अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमारे प्रोग्राम किताब के तारुफ़ में हम जिस किताब का ज़िक्र कर रहे हैं उसका नाम है चश्मे नज़ारा तलब। ये जनाब अब्दुर्रशीद साकी, जो कि रशीद साकी के नाम से लिखते हैं, उनकी गज़लियात का मजमूआ है। अब्दुर्रशीद साकी साहब जो हैं वो बहुत ही हमारे बुज़ुर्ग शायर थे, बहुत ही बेहतरीन शायर थे। अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे। वो अब इस दुनिया में नहीं रहे और वाफ़ी मीडिया नेटवर्क को ये एज़ाज़ हासिल है कि 94 साल की उम्र में जो सबसे पहला इंटरव्यू उनका हमने नशर किया था, वो हमें ये एज़ाज़ हासिल है कि उनकी वफ़ात से पहले हमने उनका एक मुकम्मल इंटरव्यू नशर किया था, जो कि सैयद ज़ियाउद्दीन नईम साहब ने कंडक्ट किया था। अब्दुर्रशीद साकी साहब की तो वैसे बहुत सारी किताबें हैं जो प्रिंट हुई हैं, जिसमें से 2 किताबों को सदारती अवार्ड भी मिला है। और लेकिन जो किताब जिसका आज हम ज़िक्र कर रहे हैं, चश्मे नज़ारा तलब, ये किताब रशीद साकी साहब की गज़लियात का मजमूआ है। और मैंने इसका इंतखाब इसलिए किया है कि इसकी एक गज़ल है जो मुझे बहुत ही पसंद है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी पसंद आएगी। थोड़ा सा इस किताब के बारे में मैं आपको तफसीलात बता दूं कि ये कहाँ से मिल सकती है। चश्मे नज़ारा तलब गज़लियात रशीद साकी, जिस पर उनका एक बहुत ही अच्छा शेर, चश्मे नज़ारा तलब उस मोड़ पर लाई मुझे, जिस तरफ देखा तेरी सूरत नज़र आई मुझे। इंतिसाब अज़ीज़म इरफ़ान, बेटी नईमा और नवासे फ़वाद के नाम, जिनकी खुशहाल ज़िंदगी के लिए मैं दुआगो रहता हूँ। खालिक़े कौन व मका तुझसे गुजारिश है मेरी औलाद तेरे साए रहमत में रहे। नाज़रीन, अब्दुर्रशीद साकी साहब जो साकी तखल्लुस करते थे, 1926 में पैदा हुए और अब से कुछ अर्सा पेशतर उनकी वफ़ात हुई है। रावलपिंडी इस्लामाबाद के इंतहाई काबिल कदर बुज़ुर्ग शायर थे और बहुत बेहतरीन शायर थे। अब्दुर्रशीद साकी साहब मिलिट्री अकाउंट्स से रिटायर्ड हुए हैं, डिप्टी CMA के ओहदे से। इस किताब में एक छोटा सा इक़्तिबास और उसके बाद मैं वो आपको गज़ल सुनाऊंगा जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, जिसकी वजह से मैंने इस किताब का इंतखाब भी किया है। मुझे यकीन है कि आपको भी अच्छी लगेगी। अब्दुर्रशीद साकी साहब लिखते हैं, गुजारिश अहवाल, मेरे लिए ये बात बड़ी तस्कीन बख्श है कि इससे पहले मेरी 5 किताबें तक़दीस कलम सदारती इनामी याफ्ता नातिया मजमूआ कलाम, सोज़े दरूं गज़लियात, ज़ौक़े सफ़र गज़लियात, हदीस शौक़ सदारती इनामी याफ्ता नातिया मजमूआ कलाम और हासिल उम्र रवां गज़लियात शाया हो चुकी हैं और अदबी हलकों में मकबूल हुई हैं। मैं गज़लियात का मौजूदा मजमूआ भी पढ़ने वालों के ज़ौक़े शेर की नज़र करता हूँ। मेरे आशार मेरे ज़ाती जज्बात और एहसासात के आईनादार ज़रूर हैं, लेकिन मैं महसूस करता हूँ कि अक्सर अशार आम लोगों के जज्बात की तर्जुमानी करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि क़ारीन को इन अशार में अपने दिल की धड़कनें सुनाई देंगी। मैं अपने अहले ख़ाना और अहबाब का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ, जिन्होंने इस मजमूए की तरतीब के लिए तहरीक दी और कदम ब कदम ताउन किया और यूँ अपने कीमती मशवरों से मेरी आनत फरमाई। रशीद साकी। नाज़रीन, गज़लें तो रशीद साकी साहब की सारी माशाअल्लाह बहुत अच्छी हैं, और लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद है और मैं अक्सर हमें ये शर्फ़ भी हासिल है कि ये उन्होंने हमारे इस प्रोग्राम के लिए रिकॉर्ड भी करवाई थी और सुनता भी हूँ, और उम्मीद ये करता हूँ कि आप भी सुनेंगे तो आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। इनका अब्दुर्रशीद साकी साहब का जो मुकम्मल इंटरव्यू है वो आप वाफ़ी उर्दू के YouTube पेज पर भी और वाफ़ी पेज के फ़ेसबुक पेज के ऊपर भी देख सकते हैं। नाज़रीन, ये गज़ल आपकी नज़र करूँगा। पयाम गम किसे पहुँचाओगे जब हम नहीं होंगे, जहाँ के दुख कहाँ ले जाओगे जब हम नहीं होंगे। परेशान देख कर हमको खुशी महसूस करते हो, तबीयत किस तरह बहलाओगे जब हम नहीं होंगे। तुझे तो जीते जी हम एक लम्हा भी नहीं भूले,
زمانے میں کسے یاد آؤ گے جب ہم نہیں ہوں گے؟ جہانے کشمکش میں زندہ رہنا سیکھ لو ہم سے، مسائل کس طرح سلجھاؤ گے جب ہم نہیں ہوں گے؟ ہمارے ساتھ مل جل کر گزاری زندگی تم نے، اکیلے میں بہت گھبراؤ گے جب ہم نہیں ہوں گے۔ خلوص دل سے ہم ایک دوسرے کے غم کو سہتے ہیں، مگر کس کس کا غم اپناؤ گے جب ہم نہیں ہوں گے؟ ہماری ہمراہی سے ہر سفر آسان ہے، لیکن مراحل کیسے طے کر پاؤ گے جب ہم نہیں ہوں گے؟ دلوں کا ربط باہم صرف احساس وفا سے ہے، جہاں کو کس طرح سمجھاؤ گے جب ہم نہیں ہوں گے؟ تمہاری رفتیں قائم ہماری پستیوں سے ہیں، ہمیں ڈر ہے کہ تم گر جاؤ گے جب ہم نہیں ہوں گے۔ ہماری زندگی میں جان لو رسم جہاں بینی، وگرنہ بعد میں پچھتاؤ گے جب ہم نہیں ہوں گے۔ تمہیں ہم نے گل خنداں کہا ہے گلشن جاں کا، کسے معلوم کیا کہلاؤ گے جب ہم نہیں ہوں گے؟ تمہیں باتیں ہماری آج بے معنی سی لگتی ہیں، یہی باتیں کبھی دہراؤ گے جب ہم نہیں ہوں گے۔ سجایا ہے تمہیں ایک عمر ہم نے کعبہ دل میں، خدا بن کر کسے دکھلاؤ گے جب ہم نہیں ہوں گے؟ چراغوں کی طرح روشن رکھا ہم نے تمہیں ساکی، چراغوں کی طرح روشن رکھا ہم نے تمہیں ساکی، ہمیں خطرہ ہے تم بجھ جاؤ گے جب ہم نہیں ہوں گے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو غزل بھی پسند آئی ہوگی، اور اس کتاب پر میں مزید کوئی تبصرہ کرنے کی پوزیشن میں تو نہیں ہوں، لیکن میں آپ کو اس کا جو ملنے کا پتہ ہے، اس کی قیمت جو ہے وہ 600 روپے رکھی گئی ہے، اور 400 صفحات پر مشتمل یہ کتاب ہے، اور اس پہ جو ملنے کا پتہ ہے بک سینٹر 23 حیدر روڈ راولپنڈی کینٹ، طباعت و اشاعت پیپر کمیونیکیشن سسٹم، گراؤنڈ فلور 106 آصف پلازا، فضل حق روڈ، اسلام آباد۔ فون نمبر 051-227-6653۔ امید کرتا ہوں کہ یہ تعارف کتاب کا آپ کو پسند آیا ہوگا، اور جو غزل میں نے گنگنائی وہ بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ جلدی کسی اور کتاب کے تعارف کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔